रेबेका एक दयालु और विश्वासी महिला। रेबेका इसहाक की पत्नी बाइबल में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह अपनी दयालुता, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। रेबेका के कुछ प्रमुख गुण। दयालुता। रेबेका एक दयालु और करुणाशील महिला थी। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। विश्वास। रेबेका को ईश्वर पर गहरा विश्वास था। उसने ईश्वर के निर्देशों का पालन किया और उसकी योजनाओं में विश्वास रखा। विवेकशील। रेबेका बहुत ही विवेकशील थी। उसने अपने परिवार के लिए सही निर्णय लेने में हमेशा समझदारी दिखाई। सहनशीलता। रेबेका ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसने हमेशा धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। रेबेका की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दयालु बनना। रेबेका की तरह हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और करुणाशील बनना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी योजनाओं में विश्वास करना चाहिए। विवेकशील निर्णय। हमें अपने जीवन में विवेकशील निर्णय लेने चाहिए। सहनशीलता। हमें जीवन के उतार चढ़ावों को धैर्य और सहनशीलता से स्वीकार करना चाहिए। रेबेका की कहानी आज भी प्रासंगिक क्यों है? रेबेका की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दयालुता, विश्वास और विवेकशीलता से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आज भी हमें रेबेका के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसहाक और रेबेका की कहानी। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें इसहाक और रेबेका की दिलचस्प प्रेम कहानी मिलती है। इस कहानी में ईश्वर की योजना और उसकी कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ईश्वर की योजना। इसहाक इब्राहिम का पुत्र था। ईश्वर चाहता था कि इसहाक एक अच्छी पत्नी से विवाह करे जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। नौकर का मिशन। इसलिए इसहाक के पिता ने अपने नौकर को मेसोपोटामिया भेजा, जहां इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढनी थी। ईश्वर ने नौकर को एक विशेष संकेत दिया जिससे वह जान सके कि कौन सी लड़की इसहाक के लिए सबसे उपयुक्त है। रेबेका से मुलाकात। नौकर जब कुएं पर पानी भरने आई रेबेका को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़की है जिसे ईश्वर ने चुना है। विवाह। रेबेका इसहाक से शादी के लिए तैयार हो जाती है और दोनों का विवाह होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर की योजना। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। विश्वास। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए। प्रेम। इसहाक और रेबेका की कहानी सच्चे प्रेम की एक मिसाल है। अधिक जानने के लिए आप बाइबल